तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के यार सबके। आई होप सब सही होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने चैनल विस्फोटक क्लासेस में, और मैं राहुल शर्मा आप लोगों का सबका बहुत स्वागत करता हूँ यार। तो यार मतलब अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब फिजिक्स के हम लोग चैप्टर नंबर 2 की इस वीडियो पे आगे पहुँचे हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग होने वाली है आपके चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है, फिजिक्स का जो आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है आपका विद्युत विभव और संधारित्र। तो अब इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने के लिए अच्छा खासा है, बहुत कुछ समझने के लिए है, लेकिन अगर इस चैप्टर को ढंग से समझना है तो आपको पहला चैप्टर भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको शायद से पहला चैप्टर नहीं आता होगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जाके उन चैप्टरों का एक बार रिवीजन मार लो जो उसमें मेन टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आएंगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत तो या फिर समझ जाओ आनी है, दिक्कत अच्छी खासी आनी है। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी जर्नी तो दिक्कत आएगी। इससे बढ़िया आप पहला चैप्टर जाइए, उसे एक बार देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अपने स्टाइल में थोड़ा। चैप्टर का नाम है यहाँ पर, चैप्टर हो गया 2 आपका, ठीक है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव एवं संधारित्र। तो दोस्तों ये आपके चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो नाम होगा ये वैद्युत विभव और संधारित्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो अब क्या करना है हम लोगों को इस वीडियो में, स्पेशली अभी विद्युत विभव के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। आखिर विद्युत विभव क्या होता है 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी एडवांस तरीके से बताया जाएगा आपको, ठीक है, कि आखिर होता क्या है। तो पहली हेडिंग भी आप लोगों की यही रहेगी, विद्युत विभव। आप हेडिंग लगा दीजिए सब लोग, विद्युत विभव। तो अब क्या नया बवाल है, क्या नई चीज है 10th क्लास में पढ़ी हुई, लेकिन क्या याद है वो आप लोगों को, वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो देखो विद्युत विभव होता क्या है, मतलब समझो एक तरीके से अगर मैं कहूँ विद्युत विभव कुछ नहीं है, एक कार्य है, ठीक है, एक ऐसा कार्य। अगर हम किसी आवेश को इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो, इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पे ला रहे हैं किसी आवेश को, तो अगर हम वो कार्य कर रहे हैं, उसी कार्य को मैं अगर बोल दूं विद्युत विभव, तो आप एक बार को थोड़ा दिमाग में अपने सोचने लगेंगे कि यार मतलब क्या नई नई चीजें ऐसी बोली जा रही हैं। अभी हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा पहले चैप्टर में, अब विद्युत विभव, तो इस तरीके से डिफाइंड होगा थोड़ा बहुत हमारा विद्युत विभव। और अब मैं आपसे बात करता हूं इस तरीके से, मान लो ये कोई एक पॉइंट P है यहाँ पे, और अनंत, एक ऐसा अनंत मतलब एक ऐसी दूरी जिसे मैं इन्फिनिटी बोल रहा हूं, यहां से मुझे एक आवेश उठा के लाना है इस P पॉइंट पे। मान लो यहाँ पे एक आवेश रखा है, ठीक है, आपका दोस्त है, बहुत दूर रह रहा है, अमेरिका चला गया, आपको उसे बुलाना है यहाँ पे। तो बड़ी आसानी से वहां नहीं रहा, मतलब वो कह रहा है कि भैया देखो ऐसा है कि तुम अगर एक फोन करोगे तो मैं नहीं आऊंगा, तुम 2 फोन करोगे तो भी नहीं आऊंगा, मुझे अगर लाना है तो मेरे पास आना पड़ेगा, यानी कि आपको खुद कुछ ना कुछ करके इसको उठा के वहां से यहाँ लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आवेश को उठा के इस बिंदु P पर लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करनी भाई, यहाँ पे देखो पहले बोल रहा हूँ, कोशिश नहीं करनी, उठा के लाना है, क्लियर। तो इस आवेश Q को हमने इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक बिंदु P पर लाए। तो देखो क्या हो रहा है यार, कुछ ना कुछ कार्य करेंगे हम लोग, जिसे मैंने W से यहाँ पे दिखा दिया, और नीचे इसके एक्सटर्नल लिख देता हूँ। एक्सटर्नल का मतलब यह है कि कोई भारी व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो हमने क्या करा, इस आवेश को उठा के इस बिंदु P पे लेके आए। अब अगर हम उसी आवेश से उस कार्य को भाग लगा दें, यानी कि डिवाइड कर दें हम लोग उस कार्य को उसी आवेश से, अगर इसको मान लो Q0 है तो Q0 से कर दूंगा मैं, Q था तो Q से कर देता। तो बस इस पूरी की पूरी एक राशि को एक नया नाम दिया गया वैद्युत विभव, जिसे V से डोनेट करते हैं हम लोग। अभी भी देखो करा क्या, मतलब वैद्युत विभव क्या चीज समझ में आई मुझे। अगर इतना कुछ का मैं एक तरीके से बात करूं तो किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और उस आवेश के अनुपात को हम लोग विद्युत विभव एक नई राशि से जानते हैं। क्या होता है विद्युत विभव पता चल गया। अब आगे बात करते हैं, ये एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्या होती है, जिसमें हमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं, ठीक है। पॉइंट P यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, मतलब आपको तो इन्फिनिटी से उठा के किसी एक पॉइंट P पे लेके आना है ना उसे, तो वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक अदिश राशि है। अगर मैं बात करूं आवेश की और विभव की,
तो एक प्लस वाले आवेश के लिए यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए विभव हमेशा पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव आवेश के लिए विभव नेगेटिव रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अदिश राशि है, अगर चार्ज प्लस का लोगे तो विभव हमारा प्लस का रहेगा, माइनस का लोगे तो माइनस का रहेगा। तो ये बात एक और समझ में आ गई। उसके बाद बात करता हूं कि वैद्युत विभव आखिर में अगर समझने के लिए क्या चीज है। इतना तो पता चल गया कि हाँ, किसी भी आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है, अगर Q बराबर 1 रख दो तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य इन्फिनिटी से किसी बिंदु पे विद्युत विभव है। लेकिन जरूरत क्यों पड़ी मतलब इसकी एक नई राशि लाने की, तो अब वो समझते हैं हम लोग। इसे मिटा देता हूं। देखो, जब आप थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करोगे इसे, यानी कि एक तरीके से कि आखिर चीज है क्या, तो आप इमेजिन करो, यहां समझ लो कि आपका जो विद्युत विभव है उसको जल से कंपेयर करने स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि विद्युत विभव एक तरीके से जल की तरह व्यवहार कर रहा है। कुछ ऐसा यहाँ पे मान लेते हैं। कैसे, देखो, अगर मान लो इस तरीके से, अब मैं इसे हटा देता हूँ, एक पानी का टैंकर रख लिया मैंने कुछ ये, जिसपे 2 लेवल मैं दिखा रहा हूँ। एक छोटा सा लेवल है कुछ यहाँ तक का और एक बड़ा लेवल है, और इसके बीच में एक मैंने एक कुछ भी लकड़ी सी या कुछ भी ऐसी चीज रख ली जिससे दोनों तरफ के पानी एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक टैंकर है जिसकी 2 साइड यहाँ पे मैंने दिखाई है आपको। एक साइड है ए साइड और दूसरी है यहाँ पे बी साइड। थोड़ा डार्क करके मैं बना देता हूं। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो, ए साइड वाले में आप देख रहे हो जो पानी है वो ज्यादा ऊपर लेवल तक, यानी कि उसका स्तर ऊंचा है, और जो बी साइड वाला लेवल है उसका स्तर थोड़ा नीचा है। और मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आप जो विद्युत विभव है उसे एक जल की तरह मानना स्टार्ट कर दो, तो आप समझो कि इसके अंदर ये जल नहीं, एक तरीके से विद्युत विभव भरा पड़ा है। इसमें मैंने 2 चीज दिखाई है कि ए और एक बी। ये यहाँ पे ये दिखा रहे हैं चीज की ए वाले एरिया में आपका पानी का स्तर या पानी का लेवल कुछ ज्यादा है और बी वाले में देखो कितना छोटा है। और मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि अभी मैं वैद्युत विभव को एक तरीके से जल से कंपेयर कर रहा हूं। अब इमेजिन करो इसके बीच में जो ये मैंने लकड़ी लगाई थी या जो भी कीप है, इसको अगर मैं हटा देता हूं तो आप समझो पानी इधर से इधर बहना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ऊंचे लेवल से नीचे लेवल पे। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो इस चीज से एक चीज पता चली हम लोगों को कि जो पानी है हमारा, ठीक है, उसके जो बहने की दिशा है, पानी के बहने की दिशा, वो सिर्फ और सिर्फ पानी के स्तर पे डिपेंड कर रही है, उसके लेवल पे। पानी इधर ऐसे क्यों नहीं गया, आप समझ रहे होगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये, क्योंकि जो पानी है वो हमेशा ऊंचे से नीचे लेवल की तरफ ही बहता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार अगर मैं पाइप ले आऊं, तो यार देखो, अब मतलब अलग चीज तो अलग चीज है, मतलब पाइप से तो भैया ऊपर से नीचे ही जाएगा पानी, ठीक है, और नीचे से ऊपर भी आसानी से चला जाता है, दोनों काम होते हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल चीज बात करूं मैं, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास पाइप नहीं है तो क्या मेरे पास कोई ऐसा सहारा हो सकता है कि पानी को मैं नीचे से ऊपर पहुंचा दूं बिना पाइप के? हो ही नहीं पाएगा। तो सेम टू सेम, लेकिन अगर पानी को मैं खुद छोड़ दूं तो ऊपर से नीचे वो अपने आप आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को। तो अब इससे एक चीज क्या समझ में आई मुझे, या आप लोगों को क्या समझ में आती है इससे एक चीज, कि जो हमारा आवेश का जो प्रवाह है, ठीक है, सेम टू सेम वो भी कुछ इस तरीके से होता है। अब मैंने जल को माना था विभव, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे विभव उच्च है क्योंकि उसका लेवल ज्यादा है, पानी का लेवल ज्यादा है, तो उच्च विभव मान के चल रहा हूं। और यहाँ पे जो विभव है वो निम्न विभव है, यानी कि विभव की वैल्यू यहाँ पे कम है। तो सेम टू सेम अब इसके अंदर वो जो आवेश भरे होंगे, ठीक है, उसका प्रभाव भी उच्च विभव से नीचे वाले विभव की ओर होगा। क्लियर? ये बात समझने वाली थी। जिस तरीके से पानी अपनी जो दिशा है वो अपने स्तर से डोनेट करता है, सेम टू सेम इसी तरीके से जो आवेशों का प्रवाह है वो केवल और केवल आवेश की मात्रा पे डिपेंड नहीं करता। अब आप ये चीज सोचो, अगर मान लो यहाँ पे मैंने 10 कूलाम का आवेश रख दिया और यहां मैंने रख दिया 2 कूलाम का आवेश, ठीक है, ये Q1 हो गया, ये Q2, और आपसे ये बोल दिया जाए कि बताओ आवेश का प्रवाह आखिर किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है 10 से 2 की तरफ या 2 से 10 की तरफ हो रहा है, ये बताओ। तो आप केवल और केवल आवेश की मात्रा से ये डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इससे तो बिल्कुल ये नहीं दिखा सकते ना, बिल्कुल जैसे भी मैंने बताया आप लोगों को कि आवेश किधर बहेगा, वो आवेश की मात्रा डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगा विभव पर। तो इसी चीज का मतलब जब पता चला
तो उसको हमने एक नई राशि बोल दी वैद्युत विभव के नाम से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें बता रही थी कि आखिरकार आवेश किस दिशा में भाग रहा है, किस दिशा में गति कर रहा है। तो वैद्युत विभव का यहाँ पे मेन टॉपिक हमें समझ में आता है कि आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, बल्कि आवेश की जो दिशा है उसको देखने के लिए हम वैद्युत विभव पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से तो नहीं है। अगर अब मैं यहाँ पे ये कर दूं कि यहाँ पे वैद्युत विभव 10 वोल्ट में और इस पॉइंट पे जो विभव है वो कुछ आपका 2 वोल्ट है, तो अब मुझे समझ आ जाएगा कि वैद्युत विभव जो है इस तरीके से है कुछ, तो आवेश का प्रवाह हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ आखिर यानी कि इस तरफ होगा 2 से 10 की ओर। तो ये नोट करने वाली चीज है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं जल्दी से। नोट क्या करना है आप लोगों को, क्या इसको जरा और अच्छे तरीके से बना लो। ये जो यहाँ पे बहेंगे अब वो आवेश बहेगा, ठीक है दोस्तों। हमेशा उच्च विभव से नीचे विभव की तरफ आवेश जाएगा। यही इंपॉर्टेंट चीज वैद्युत विभव ने हम लोगों को बताई। और अब नोट करने वाली चीज क्या है, मैं इसे मिटा देता हूं। देखो नोट डालो, नोट में लिखो आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह, आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है कि जो आवेशों का जो प्रवाह है वो आवेश की मात्रा पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि विद्युत विभव पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको क्या पता चला कि आवेशों का जो प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आई कि जो आवेश का प्रवाह है ऊंचे से निम्न विभव की तरफ होगा। तीसरी चीज, आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू W/Q0, अगर Q0 आवेश को इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तीसरी चीज, इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक है, मैं सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, जूल प्रति कूलाम, जिसे हम लोग वोल्ट भी कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो वैद्युत विभव के बारे में था। और हम लोगों को वैद्युत विभवांतर के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वैद्युत विभवांतर क्या होगा। देखो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले तो ये नोट करो, अगर वैद्युत विभव आ गया तो वैद्युत विभवांतर बहुत ईजी है। तो वैद्युत विभवांतर मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये नोट कर लो आप लोग। तो हेडिंग डाल दो अगली, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत या विद्युत दोनों की बात एक ही होती है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। बच्चे कहेंगे यार सर ये भी क्या टॉपिक पढ़ा रहे हो, मतलब भैया आप विद्युत विभवांतर 10th क्लास का टॉपिक, इसमें भी ले जाओगे 10 मिनट। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। अगर आपने वैद्युत विभव पढ़ लिया तो समझ लो, मान लो एक तरीके से दो बिंदुओं के बीच, अब किसी आवेश को मुझे एक बिंदु से उठा के ए से मान लो बी पे लेके आना है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जब हम आवेश को लाएंगे किसी बिंदु से किसी बिंदु पर, चाहे इन्फिनिटी से किसी बिंदु पे लाएं या बी से उठा के ए पे, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे, इस तरीके से लाएंगे कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, उसकी ऊर्जा में, उसके मोशन में, उसके वेग में किसी तरीके का मतलब परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसकी गति ऊर्जा जैसी है वैसी की वैसी हर पॉइंट पे सेम रहनी चाहिए। ये ध्यान रखना आप लोग इस चीज के बारे में। तो जब भी किसी आवेश को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट के बीच लाया जाता है, ठीक है, और लाएंगे तो कोई ना कोई कार्य करेंगे, तो उस कार्य को और उस आवेश को अनुपात दे देंगे, हम लोग उसे वैद्युत विभव बोल देंगे। क्लियर? वहां हम लोग इन्फिनिटी से उठा के ला रहे थे, यहाँ हमने इन्फिनिटी नहीं ली बल्कि किसी एक पास के पॉइंट से उठा के उस आवेश को किसी और पास में कोई पॉइंट होगा वहां ले गए, और जो कार्य करा उसको हमने उसी आवेश से भाग दे दिया, तो उसे डेल्टा वी यानी कि विद्युत विभवांतर कह दिया हम लोगों ने। अब ये बात और चीज एक समझने वाली है कि मैं इसको WB माइनस WA लिखूं या इसे WA माइनस WB लिखूं। ठीक है, विभवांतर यानी कि दो बिंदुओं पे विभव जो होते हैं उनका अंतर यहाँ पे हम कर रहे हैं।
इस बिंदु पे कोई ना कोई विभव होगा और इस बिंदु पे होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो अब ये समझने वाली चीज है कि मैं इस वाली चीज को यहाँ पे लिखूं या इस वाली चीज को। तो ध्यान से देखना आप क्या करोगे आप लोग। हम जिस पॉइंट से उठा के लास्ट में जिस पॉइंट पे ला रहे हैं तो हमें यहाँ पे वही यूज करना होगा। मैं यहाँ से उठा के बी पॉइंट से उठा के आवेश को किस पॉइंट पे ला रहा हूँ, ए पॉइंट पे ला रहा हूँ, तो मेरा लास्ट पॉइंट यहाँ पे ए है। इसका मतलब यहाँ पे हमेशा मैं लास्ट वाले पॉइंट में से पहला वाला पॉइंट घटाऊंगा, ये वाली चीज राइट होगी। ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में हम लोग ये चीज भूल जाते हैं, और वैद्युत विभव या विभवांतर एक अदिश राशि होती है जिसके कारण उनके मान माइनस में भी आ सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट में जिस पॉइंट पे आया, या जैसे कि मैं यहाँ बी से उठा के ए पे ला रहा था, तो मैंने यहाँ पे वी ए माइनस वी बी करा, ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा इस तरीके से कुछ वैद्युत विभवांतर का, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सी हमारी वीडियो थी वैद्युत विभव और विभवांतर में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं क्या करूंगा, किसी भी प्लस क्यू आवेश है उसके कारण स्मॉल आर दूरी पे कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा उसके लिए डेरिवेशन करेंगे, जो कि 12th क्लास का एक अच्छा डेरिवेशन है और 10th क्लास में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो जाके उन्हें भी जरूर देखना, जो कि मेरे चैनल पे अपलोडेड है विस्फोटक क्लास में। तो दोस्तों चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो और वीडियो को शेयर करो अपने सब दोस्तों में। थैंक यू फॉर